नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, वो अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो आपको करना है फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं, कोशिश करते हैं जानने की कि क्या कुछ सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त आपके बारे में। यहाँ पर प्रोजेक्शन है गाइस, फाइटिंग है, यहाँ पर पास्ट लाइव्स कर्मा है। हो सकता है कि कुछ कार्मिक भी है यहाँ पर कुछ लोग, ठीक है। और पास्ट लाइव्स, आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पर लेटिंग गो है। नंबर 8 कुछ खास हो सकता है। पुरानी चीज़ों को निकल कर आने की कोशिश आपके पर्सन कर रहे हैं। थंडरबोल्ट, ओके। तो देखो अचानक से ये गिर कर आ गए। थंडरबोल्ट भी है, आउटसाइडर भी है। तो यहाँ पर हुआ ऐसे है कि आप दोनों का जो पेनफुल ब्रेकअप रहा है, बहुत बुरी तरह से पेनफुल ब्रेकअप आप दोनों के बीच में रहा है। मे बी 5 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, कुछ लोगों के साथ 2 महीने हो गए, ये सिचुएशन में आप हो। अब हुआ क्या है कि आपके पर्सन को शर्मिंदा है वो, जिस भी हरकत जैसी भी हरकत उस इंसान ने आपके साथ की है, उस हरकत के लिए, उस जो कुछ भी बात हो सकती है, हर किसी के साथ वो बात अलग अलग है। जो कुछ भी बात है उस बात के लिए आपके पर्सन बड़े शर्मिंदा है कि ये मैंने क्या कर दिया, इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप अब उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो। और वो पर्सन बहुत अकेले पड़ गए हैं आपके बिना। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि अब वो आपके बिना कैसे जिए। आपके बिना ये अकेलापन उसने कभी सोचा भी नहीं था। आप विश्वास नहीं करोगे, इस इंसान ने आपको भूलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत ज़्यादा। इसने डिसाइड कर लिया था कि वो कभी भी अब आपकी तरफ लौट कर नहीं आएगा। इसने डिसाइड किया था कि वो आपको भूल जाएगा और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये मुकम्मल नहीं हुआ है। जो भी इसने आपको सपने दिखाए थे, सारे सपने तो इसने चूर चूर कर दिया है। और अब जाके इसके दिल में दर्द है कि उसने जो किया बहुत ज़्यादा गलत किया है और उसको ये नहीं करना चाहिए था। अब इसको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। वो दूर से ही आपको देख रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है कहीं भी, दूर से आपको देखे जा रहे हैं। अगर आप पास पास रहते हो तो वो आपको छुप छुप के देखते रहते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ये पर्सन आपकी फ़ोटो देखकर, आपको ऑनलाइन देखकर गुजारा कर रहे हैं। और इसको पता है कि इसने कितनी बड़ी गलतियां कर दी हैं, इसको पता है कि इसने आपको किस दर्द में डाल दिया है। इस इंसान के गुस्से ने भी बहुत ज़्यादा कहर ढाया है, यहाँ पर कहर कर दिया। इतना गुस्सा कि बाप रे बाप। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी है कि आपके पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा बोला है कि आप वो जो घाव है ना, उन घाव को आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। वो जो तकलीफ़ आपको मिली है, वो जो दर्द आपको मिला है, उस दर्द को, उस तकलीफ़ को आप सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते हो। इतना ज़्यादा इस इंसान ने रूडली व्यवहार किया है आपके साथ, ठीक है। और हो सकता है अब कुछ लोग, यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे हो सकते हैं कि रिश्तों में कोई तीसरा भी था आपके रिश्ते में। ये रिश्ता कुछ ऐसे मोड पर चला गया था कि आपके पर्सन जगल कर रहे थे, दो रिश्तों में जगल कर रहे थे। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी परिवार भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ देखो, आप देख रहे हो यहाँ पर कीड़ा चलकर आया है। ये कोई थर्ड पार्टी ही है जो हमारे रीडिंग में घुसते जा रही है। देखो संकेत मिलते हैं ऐसे। कभी आया है ऐसा कीड़ा बीच में रीडिंग में, लेकिन आज घूम रहा है। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा बहुत कीड़े कर रहा है, बहुत ज़्यादा। मोमेंट टू मोमेंट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक क्या बोलते हैं उसको, कि द्विधा परिस्थिति हो गई है उस इंसान की कि अब उसको क्या करना चाहिए। और बहुत हद तक ये इंसान आपको मिरर कर रहे हैं। प्रोजेक्शंस है यहाँ पर। लैक ऑफ क्लैरिटी हमेशा ही इस इंसान को रही है, लेकिन अब इस इंसान को ऐसा भी फील हो रहा है कि क्या अब आप उनको माफ़ करोगे, ठीक है। इसने तो बहुत मिट्टी खा ली, बहुत गलतियां कर दी, आपको इतना ज़्यादा दर्द दिया है इस इंसान ने। मुझे नहीं लगता कि इस इंसान ने कोई भी कसर छोड़ी हो आपको दुख देने में। बहुत तकलीफ दी है, वो जाने अनजाने में भी हो सकता है, वो जानबूझकर भी हो सकता है, लेकिन इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। पास्ट लाइव्स है यहाँ पर।
अब इस इंसान को ऐसा भी रियलाइज़ हो रहा है कि ये रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत स्पिरिचुअल है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा फील कर पा रहे हैं, एक 3D लेवल से ऊपर फील कर पा रहे हैं, बहुत इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो उनको लगता है कि वो मतलब भूले नहीं भुला सकते आपको, इतने कोशिश कर ली उस इंसान ने आपको भूलने की, लेकिन वो आपके प्यार को नहीं भूल पाया। एक मदर की तरह, एक माँ की तरह आपने इस इंसान को प्यार किया है, और द मास्टर, अब इस इंसान को महसूस हो रहा है कि उसकी दुनिया आपके बिना अधूरी है, सोनी है। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है कि जो इसको गलत गाइडेंस कर रहा था, इसके फादर हो सकते हैं, कोई तो इनकी ज़िंदगी में ऐसा भी इंसान हो सकता है जो उम्र में बड़ा हो और इस इंसान को इस रिश्ते को लेकर बहुत उसने मिसगाइड किया है। सारे के सारे कार्ड्स नहीं, लेकिन कुछ कार्ड्स मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, ठीक है। पहले सबसे पहले कार्ड थंडर बोल्ट का क्लैरिफाई कर लेते हैं। थंडर बोल्ट यहाँ पर क्यों है? फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइज। दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये इनकी तरफ से हो सकता है या आपकी तरफ से भी हो सकता है। अगर आपकी तरफ से है तो आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरे लोगों के हाथों में आप अपना रिश्ता कैसे देख सकते हो। दूसरे लोग आपको गलत गाइडेंस कर रहे हैं, मिसगाइड, मैंने जैसे कि पहले भी बोला कि कोई मिसगाइड कर रहा है यहाँ पर, ये आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। तो यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये रिश्ता टूटा है, ये रिश्ता बिखरा है तो दूसरों की वजह से। और देखो इस इंसान को कितना बर्डन हो रहा है। वो इंसान जो उसने आपको दर्द दिया, जो उसने आपको तकलीफ दी है, वो भी दूसरों की बातों में आकर उसको बहुत रिग्रेट है इन बातों के लिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इसलिए वो सजिटेरियस है यहाँ पर। अब लेटिंग गो को क्लैरिफाई कर लेते हैं। लेटिंग गो यहाँ पर क्यों है? थ्री ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन भी बहुत हर्ट हुए हैं, आप अकेले ही नहीं हैं, वो इंसान भी बहुत हर्ट हुआ है और इसलिए वो लेट गो करना चाहता था गाइस। वापस वही एनर्जी, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। या तो कोई थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या तो दूसरों की वजह से, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पर फाइव ऑफ वॉन्ड्स और थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। किसी दूसरों की वजह से ही इंसान लेट गो करना चाहता था। दूसरों की वजह से जो आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, या जो लोग इस इंसान का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, किसी ने ब्रेन वॉश करने की भी कोशिश की है इस इंसान की, तो यहाँ पर ये दूसरों की वजह से ही इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं और इसीलिए इस इंसान ने लेट गो करना चाहा था। द आउटसाइडर यहाँ पर क्यों है? द आउटसाइडर क्यों है यहाँ पर? एस ऑफ सोर्स। आपके पर्सन ने ऐसा कुछ छुपाया है आपसे और इसी डर से वो आपसे दूर दूर रह रहे हैं। तो अब वो कोशिश करेंगे कि वो सच बोलकर आपके सामने आए और इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग करें। मोमेंट टू मोमेंट यहाँ पर क्यों है? मोमेंट टू मोमेंट यहाँ पर क्यों है? द मैजिशियन। आपके पर्सन को हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दूसरों की वजह से इस इंसान ने ऐसा किया, और बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन को किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हुआ था। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर द मैजिशियन है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हुआ है इस इंसान को किसी और के लिए और ये इंसान जगल कर रहा था, इसलिए यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट। दो रिश्तों को जगल करने की कोशिश कर रहा था ये पर्सन। ऐसे भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। ये जनरल रीडिंग है और आपको इसको जनरल की तरह ही लेना है। और उसी इंसान के लिए जिसके लिए उसको अट्रैक्शन फील हो रहा था, उसी के लिए उसने आपसे बहुत झूठ बोला है और तभी यहाँ पर इतना बड़ा टेंशन हुआ है। थंडरबोल्ट की एनर्जी आई है। तो यहाँ पर ये तो बात है कि तीसरे की वजह से ही यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। दूसरों की वजह से आपका रिश्ता खराब हो चुका है। आप दोनों में बहुत प्यार था, उस प्यार में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब दूसरे लोग बीच में इन्वॉल्व हो गए, जैसे कि इनका परिवार हो या कोई थर्ड पार्टी हो, कुछ लोगों के लिए इनका परिवार है, कुछ लोगों के लिए इनके फ्रेंड्स भी हैं और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक है, तो दूसरों की वजह से ही ये रिश्ता खराब हो चुका है। अब देखते हैं टैरो से क्या कुछ एनर्जी है। अब वो आना चाहते हैं आपकी तरफ, अब वो नहीं रुक सकते ज़्यादा दिन तक, वो अपने दिल की बात रखना चाहते हैं गाइस। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर है। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। वो अपने दिल की बात रखने के लिए
वो अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए आपके सामने आने वाले हैं बहुत जल्द। इमोशंस है उनके दिल में आपके लिए भी। और 10 ऑफ पेंटिकल्स की जो यहाँ पर एनर्जी आई है, आपके पर्सन शादी करना चाहते हैं आपसे। वो इस रिश्ते को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि कोई तीसरा आकर उस रिश्ते को खराब ना कर पाए। वो इंसान अगर परिवार नहीं मान रहा है शादी के लिए, तो वो इंसान अपने परिवार के खिलाफ जाने वाला है, क्योंकि उसने बहुत ड्रीम आपको भी दिखाए हैं और खुद भी बहुत सपने देखे हैं। और वो पर्सन अपने सपनों को यूँ टूटता हुआ नहीं देख सकता, और वो अपने परिवार के भी खिलाफ जा सकता है। अगर कोई थर्ड पार्टी है रोमांटिक, तो वो उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलने वाला है और आपसे शादी करेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो शादी के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अब उस इंसान को यह एहसास हो चुका है कि उसने आपसे लेट गो करने की कितनी कोशिश की थी, यहाँ पर भी लेटिंग गो है और वो उसमें फेल हो चुका है। अब उसको समझ में आया कि वो आपके बिना रह ही नहीं सकता। उसने तो दूर जाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हुआ क्या, अब उसको वापस आपकी तरफ आना पड़ रहा है। तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उस इंसान ने उस वक्त जो लेट गो करना चाहा था, जो आपसे दूर जाने की कोशिश की, तो उसको समझ में आ चुका है कि ये ठीक नहीं है, ये उसने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया है। और अब उसको देखो 8 ऑफ कप्स, वो इस एनर्जी से इस एनर्जी में आना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में वो जा चुका है और वो एस ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहता है। अब वो इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब वो इंसान बिल्कुल, उनको बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई दूसरे लोग आकर आपका रिश्ता खराब करे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके पर्सन आना चाहते हैं गाइस। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हुई आपके पर्सन की एनर्जी। आपके लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे, आप किस हाल में हो। आपके पर्सन तो आना चाहते हैं आपकी तरफ, वो आपसे दूर जाकर बहुत पछता रहे हैं। द टावर की एनर्जी है आपकी, आपको लगता है सब कुछ खत्म। मैंने बोला था ना, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि थर्ड पार्टी है कोई, वो परिवार हो सकता है, वो करियर हो सकता है, वो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। और द टावर की एनर्जी बता रही है कि आपको लगता है सब कुछ खत्म, कुछ भी बचा नहीं है। आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो। द एम्प्रेस की एनर्जी है, आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहते थे, बहुत ज़्यादा आपने सपने देखे थे शादी के। द एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा इस इंसान की पर्सनालिटी की तरफ खींचे जा रहे हो, अट्रैक्शन हो रहा है आपको, और आपका प्यार बहुत सच्चा है, लेकिन दिल टूटा है। और दी वर्ल्ड की एनर्जी, आप इस इंसान को अपनी दुनिया मानते हो, ठीक है, आपकी दुनिया ये इंसान है, लेकिन आपको लगता है कि इसकी दुनिया में कोई और भी है। आपको भी इस इंसान के ऊपर शक होने लगा है। देखो दी लवर्स का कार्ड यहाँ पर आया है, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इस इंसान से, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई तीसरा हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, नाराज़ हो। और प्यार आपका इतना है कि मतलब उस प्यार का कोई लिमिट नहीं है, कोई ये नहीं है। और किंग ऑफ सोर्स, इसलिए आप बहुत गुस्सा कर रहे हो, बहुत नाराज़ हो रहे हो, और उसके बावजूद आज भी आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आप आज भी इस इंसान को कितना ज़्यादा चाहते हो, लेकिन आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं रख पा रहे हो। आपको लगता है कि इस इंसान की ज़िंदगी में कोई और भी है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। पैशन को फॉलो करना है आपको, जो भी आपका पैशन है उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप में गजब की क्रिएटिविटी है, गजब की, इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। और आपको यहाँ पर पीस बताया जा, आपको मेडिटेशन करना है, और आप जिस भी चीज़ में सुकून फील करते हो, जो आपको चाहिए, जिसके बाद आपको बहुत शांति मिलेगी, ऐसा कुछ आपके लाइफ में घटित होने जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कला प्रिय इंसान हो, पेंटिंग वगैरह आपको बहुत पसंद आता है। तो आपके लिए ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि आप जो भी आपका पैशन है, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो, जो कुछ करने से आपको बहुत सुकून मिलता है, वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। और उसमें आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। तो वो पैशन जो आपका है उसको कभी भी छोड़ना नहीं है आपको। बहुत खुश रह सकते हो आप अगर आप ऐसा कुछ करते हो, सक्सेसफुल भी रहोगे और आपको सुकून भी मिलेगा। इस दर्द से हील करने को आपको राहत भी मिलेगी, मतलब आप उसमें से निकल पाओगे उस दर्द से। और आप बहुत मानवता है आप में, बहुत इंसानियत आप में है, और आपको ये कभी भी
छोड़ना नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है और एंजल की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, तो आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। और यहाँ पर फॉरगिवनेस की आवश्यकता है। आपको कहा जा रहा है कि आप इस इंसान को माफ़ कर दें। इसने जो कुछ भी गलतियाँ की हैं, अगर आप माफ़ कर दोगे तो आपको ही सुकून मिलेगा, क्योंकि जब तक आप इस इंसान को माफ़ नहीं करोगे तब तक आप भी अपने आप को हल्का फील नहीं करोगे, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको फॉरगिवनेस के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।